पुण्यम विशालम क्षीणे पुण्य मतलोकम विशांति। गीता जी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सारी जिंदगी पुण्य करे और पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग में चला भी जाए तो वो व्यक्ति स्वर्ग में कब तक रहता है? जब तक उसके पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसको मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है। तो उस स्वर्ग सुख का क्या फायदा जहां पे जाने पर फिर मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है? तो कहां स्वर्ग का सुख और कहां श्रीमद् भागवत कथा मिलता सुख। श्रीमद् भागवत की कथा को एक बार श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त होकर के भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। उसका फिर पुनः पुण्यपि जन्म पुण्यपि मरणम नहीं होता। तो कहां ये स्वर्ग का सुख, कहां श्रीमद् भागवत कथा का सुख। सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके वापिस मोड़ दिया। अभक्ताश ताश विज्ञाया न ददो सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुरनामपि दुर्लभः। सारे देवताओं को भक्त समझ करके, क्योंकि वो सौदा करने के लिए आए कि हमसे अमृत रस ले दो और हमें भागवत कथा का दान दे दो। सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भक्त समझ करके वापस मोड़ दिया। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के शिकायत कर दी, हे ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी जी ने हमें भागवत कथा में का दान नहीं दिया, हम अमृत रस लेकर के गए थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे श्रीमद् भागवत कोई आम ग्रंथ नहीं है, आम कोई पोथी नहीं है। ब्रह्मा जी ने तराजू ली और तराजू के एक पलड़े में सारी जिंदगी भर कमाए हुए धर्मों को विराजित किया, उन साधनों को विराजित किया जिनसे पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजित किया, जगत को दिखाने के लिए, देवताओं को समझाने के लिए कि किसकी महिमा ज्यादा है। एक पलड़े में समस्त साधनों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजित किया। श्रीमद् भागवत का पलड़ा जो था वो नीचे रह गया और जितने भी धर्म संस्कार थे, साधन थे, वो पलड़ा ऊपर उठ गया। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, ये श्रीमद् भागवत कोई आम पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण ऐवहि। ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भागवत कोई आम ग्रंथ नहीं है। सारे देवताओं को भागवत जी का महात्म्य मालूम हुआ। हे शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारायण ने जन जन में भागवत धर्म का प्रश्न नारायण वासुदेवा, ये कीर्तन कहीं और से नहीं आया, ये श्रीमद् भागवत से आया है। तो आइए हम भी भक्ति देवी के साथ में मिलकर के इसी कीर्तन को गान करते करते वहां पर चले जहां पे भागवत कथा का आयोजन हुआ है। सभी लोग बड़े भाव के साथ में, हमारे भारत शर्मा जी बड़े भाव से इस भजन को गाते हैं। तो आइए इनके पीछे पीछे हम भी भक्ति देवी के साथ मिलकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कीर्तन करते करते वहां पे पधारी, यहाँ पे भक्ति देवी आई और आकर के सरकारी ऋषियों से प्रार्थना कर रही हैं कि हमें बैठने का स्थान दीजिए। तो सरकारी ऋषि भक्ति देवी को अभी स्थान दे रहे हैं। क्या कहते हैं? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमयी करुणा ऐसा विराजे। भक्तेषु गोविंद
करने के लिए बैठे तो भक्ति भाव लेकर के बैठे। दूसरी बात, उसके अंदर में ज्ञान भी होना चाहिए, अर्थात जब कथा को सुनो तो उस पर मंथन करो, उस पर विचार करो, यही तो ज्ञान है। तीसरा, उसके अंदर में क्या लक्षण होना चाहिए जो कथा सुनने वाला है, उसके अंदर में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब जब आप कथा श्रवण करने के लिए आओ तो अपने घर की, अपने बिजनेस की, अपने नौकरी की चिंता सब भगवान पे छोड़ दो। कथा सुनने आए हैं और ध्यान है किसी दुकान पर कि मैं वहां से चप्पल खरीद रहा था, मेरे पैसे रह गए। कथा सुनने आए हैं और ध्यान है आपका कहीं और, तो आप कथा में रहते हुए भी कथा में नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति कथा में आने में तड़प रहा है लेकिन वो किसी कारण पर ऐसा फंस गया है कि नहीं आ पा रहा, तो कथा में ना होते हुए भी उसकी कथा में हाजिरी हो जाती है। तो कथा श्रवण करने वाले के अंदर में अर्थात श्रोता जो है उसके अंदर 3 लक्षण होने चाहिए। पहले, अर्थात भक्ति भाव से श्रवण करे। दूसरा, जब भी कथा श्रवण करे उस पर विचार करे, मंथन करे, अर्थात ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, वैराग्य। कथा श्रवण करने आए तो अपने घर की, अपने बिजनेस की, अपने नौकरी की चिंता भगवान पर छोड़ दें, इसको कहते हैं वैराग्य। तो जिसके अंदर में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाता है वहीं पर भगवान विराजित हो जाते हैं। तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ जब सब श्रोताओं के हृदय में बैठ गई तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जितने भी श्रोता वहां पर बैठे थे सबके हृदयों में भगवान की झांकी का दर्शन हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थात जब हमारे अंदर भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा और वैराग्य आएगा तो हमारे हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन होगा। अब देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, हे सनकादि ऋषियों, ये कथा किस किस को पवित्र करती है, ये मुझको बताओ। ये कथा किस किस को पवित्र करती है? तो सनकादि ऋषि बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बता रहे हैं। कहते नारद जी, ये मानवा पापितस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधग्नि दग्धा विलास कामिनः सप्तायज्ञेन करो पुनर्निदे। ये कथा किस किस को पवित्र करती है, इसका जवाब देते हुए सनकादि ऋषि कहते हैं, ये मानवा पापितस्तु सर्वदा। कोई ऐसे बड़े कीमती हैं, बड़े सुंदर आभूषण हैं। अब चोर जो कथा सुन रहा था उसका ध्यान चोरी में ही था। वो सोचने लगा, अरे ये बालक कैसा है, इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, यदि मैं इस बालक के सारे आभूषण चुरा लूं तो सारी जिंदगी में चोरी नहीं करनी पड़ेगी। कथा सुनता रहा। कथा जब पूर्ण हुई, कथा सुनने के बाद महात्मा जी के पास के, महात्मा जी आप जिस बालक की बात कह रहे थे, आपने बताइए क्या नाम लिया, कृष्ण कृष्ण कहा, वो बालक रहता कहाँ है? कहते वो वृंदावन में। कहते महाराज जी वृंदावन कहाँ पे है? मैं तो कभी नाम नहीं सुना कि वृंदावन कहाँ पे है। महात्मा जी बताया कि ऐसे 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 वहां जाओ, वृंदावन आता है। तो कहते उस जमाने में कोई बस नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, सत्य घटना है। तो उसने जब सुना कि इस रास्ते से जाना पड़ता है, महात्मा ने सब कुछ बता दिया। तो वो चोर चोरी करने के भाव से कि बालक के सारे गहने आभूषण में उतार लूं, वृंदावन की तरफ चल पड़ा। अब चलते 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 जब सुबह वृंदावन पहुंचा, सारी रात निकल गई उसको। वृंदावन पहुंचा तो जाके पूछता
है सबसे, अरे भैया कृष्ण कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ पे है? सबने कहा ये है। तो जाके अब देखते मूर्ति है। अरे उन्होंने कहा था कि वो बालक खेलता है, हंसता है, सब गौर उसके साथ खेलते हैं, ये तो मंदिर में मूर्ति है। वो चोर ढूंढने लगा, कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण जिसने मुझे वही गए, वो सारी जगह घूमने लगा। सुबह से शाम हो गई, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। वो सारा दिन हो गया, थक गया, कहीं भी उसे वो बालक नहीं मिला जिसके इतने सुंदर आभूषण पहने हुए चोरी करने के भाव से वो ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, 12 बज गया, 2 बज गए, आखिर वो हाथ करके रोने लगा कि महात्मा ने झूठ बोला है। कहते वृंदावन में कृष्ण है, खेलता है, बालक है, बड़े सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, कहीं भी तो नजर नहीं आया, कहीं भी कृष्ण नहीं है। वो रोने लगा, रोता रहा, रोता रहा। अब भगवान ने देखा कि रो रहा है, भगवान पीछे से आकर के उसको कहते हैं, अरे भाई क्यों रो रहे हो? क्योंकि भगवान की जो वृंदावन भूमि है, भगवान हर समय वहां पे घूमते रहते हैं। भगवान आज भी वहां पे रासलीला करते हैं। आप सेवाकुल में जाइए, निधिवन में जाइए, आज भी वहां पर भगवान की बहुत सुंदर स्टेज लगाई जाती है। वहां पे श्रृंगार का सामान रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है, पानी रखा जाता है। और रात को जब आरती होती है तो द्वार बंद कर दिया जाता है। एक पक्षी तक अंदर नहीं रह सकता। किसी ने रहने की कोशिश की, वो गूंगा हो गया, बहरा हो गया, जब मर गया, बता नहीं पाया कुछ। तो जब सुबह वहां पे जाओ, मंगला आरती होती है, द्वार खुलता है, तो लड्डू खाया होता है, पानी पिया होता है, पान चबाया होता है, और स्टेज ऐसे होती है उसमें भट्ट पड़े होते जैसे अभी प्रिया प्रीतम गए हैं। तो चोर को पीछे आकर के उसने कहा, हाथ हिलाया, अरे भैया क्यों रो रहे हो? उसने मुड़ के देखा, अरे बालक कितना सुंदर, अरे भैया क्या बात है? वो तो इतना मोहित हो रहा है, बार बार बालक की तरफ देखी जाए। अरे भैया क्या बात है, तुम बोलते क्यों, रो क्यों रहे हो? वो ऐसी खुशी हो गई कि मैं चोरी करने आया हूं। वो एक तक निगाह से देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। भगवान आज उसके सामने खड़े हैं और उसको दर्शन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो? और अब ऐसा हाल हो गया जो पहले वैसे रो रहा था, अब उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कहते मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, मुझे कहीं वो बालक नहीं मिल रहा। कहते भैया वो कृष्ण मैं ही हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं ही कृष्ण हूं। जब सुना उसने कि यही कृष्ण है, अब तो उसे रहा नहीं गया। अरे इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, वो तो रोने लगा, रोड होने लगा। अब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया लो जितने चाहिए मेरे आभूषण ले जाओ। इतने तुम चोरी करने आए थे ना, तुम चोरी करने आए थे, मेरे आभूषण जितने ले जाओ। कहते प्रभु कहाँ मैं चुराने आया था, लेकिन अब आपने ही मेरे को चुरा लिया, अर्थात मेरे चित्त को चुरा लिया। अब मैं चोरी क्या करूंगा, अब तो आपने मेरा चित्त चुरा लिया। अब तो वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो चोर चोरी करने की भावना से वृंदावन आया था। कथा सुनने से उसके दिल में क्या आया कि मैं बालक कृष्ण के सारे आभूषण उतारूं, उसी भाव से वृंदावन गया था। और ठाकुर ने उस चोर को भी भक्त बना दिया अपनी छवि का दर्शन करा करके, और वो पागल हो गया। उस पागल का क्या नाम है? वो पागल बाबा का मंदिर है। आज भी वृंदावन में वो पागल बाबा का मंदिर है। पागल होकर के वो घूमता रहा। देखिए ये कथा श्रवण का प्रभाव है, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का प्रभाव है कि एक चोर भी पागल हो गया, भगवान का भक्त बन गया। यज्ञ
सब्जी सूख जाती है